हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing chapter number 7 of your mathematics book titled as integrals. और जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों हम सीख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो आज का लेक्चर भी उसी एक्सरसाइज पर बेस्ड है जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करना ही सीखेंगे. नाउ इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 9.2 करवाई थी, सॉरी 7.2. सो उसमें से हमने मेजरली सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, बट एक दो ऐसा क्वेश्चन रह गया था वेयर आई सपोज कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है. सो उन क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूँगा. बेसिकली दो ही क्वेश्चंस हैं, एक आपका क्वेश्चन नंबर 19 है और दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 22 है. सो बच्चों दोनों ही क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत सिंपल है, बस आपने थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना आपसे हो जाएगा. बट क्वेश्चन नंबर 22 एक अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से समझना. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इस फॉर्म के कई और क्वेश्चंस भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं. जैसा क्वेश्चन नंबर 22 है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सो पहले क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना है यहाँ पर. खास करके मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में भी कि अब आगे वाले क्वेश्चंस में बेसिकली आप यूज़ करिए द कंसेप्ट ऑफ 10x और sec square x, कि एक बार 10x बनाइए एक जगह पर sec square x बनाइए, फिर वो पक्का एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो आपके पास कि डिनोमिनेटर में ये cos का कोई पावर दे रखा हो, सो एक बार ज़रूर ये ट्राई करना कि अगर हम cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाते हैं तो वो बन जाता है sec स्क्वायर x. तो बच्चों हम ऐसे ही करेंगे. हम क्या करेंगे कि पहले इस cos क्यूब x को cos स्क्वायर x और cos x में ब्रेक कर लेते हैं, ताकि हमारा जो cos स्क्वायर x है वो ऊपर जाकर के sec स्क्वायर x बना दे. सो 1/sin x इंटू cos स्क्वायर x इंटू cos x dx. बस हमने cos क्यूब x को cos स्क्वायर x इंटू cos x में ब्रेक कर लिया. अब आगे हम क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर x को जब 1/cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो आप, sec स्क्वायर x लिख सकते हो ना. तो हम बच्चों वही करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू cos x नीचे रह जाता है, sin x इंटू cos x. अब हमारे पास sec स्क्वायर x तो आ गया, इट्स ओके. बट अभी हमें बच्चों 10x चाहिए होता है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, sec स्क्वायर x को एलिमिनेट कर पाएंगे जब हमारे पास नीचे एक 10x आएगा. सो 10x को लाने के लिए हम क्या करेंगे कि cos x से डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर को और cos x से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं. इज दिस फाइन? हमने क्या किया, cos x से डिवाइड कर दिया sin x को, cos x से ही मल्टीप्लाई कर दिया. तो इससे क्या होगा, ये जो चीज़ है sin x अपॉन cos x ये होती है बच्चों 10x, तो ये आपकी 10x बन जाएगी. फाइन. तो ये हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x अपॉन दिस विल बी 10x, और ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर x. अब फिर से हमारे पास cos स्क्वायर x आ रहा है, तो इसे हम ऊपर ले जाते हैं ताकि ये वहाँ पर भी sec स्क्वायर x हमें दे दे. बट ध्यान रखना, दो sec स्क्वायर x को एलिमिनेट हमारा एक 10x नहीं कर पाता. ओके, तो ये मत सोचना कि आप इस फॉर्म में इसको सॉल्व कर पाओगे. तो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx, ये आपके पास बच्चों अब रिमेनिंग है. तो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो आप 10x को अगर t मानते हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ sec स्क्वायर x dx एलिमिनेट होगा, बट एक sec स्क्वायर x अब भी रह जाएगा. सो हम क्या करेंगे, उस sec स्क्वायर x को tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. ऑब्वियस सी बात है, हम भाई उसको tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे. सो हमने जिसको t माना है वही ऊपर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो बच्चों आप सभी को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि sec स्क्वायर x होता है tan स्क्वायर x प्लस 1. तो हमने वही किया, sec स्क्वायर x इंटू इसका फॉर्मूला लिख दिया tan स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन 10x इंटू dx. अब बस सिर्फ आप 10x को t मान लीजिए, आपका काम हो गया ऑलमोस्ट. अब आपने बस सब्स्टिट्यूट करना है कि हम 10x को t मान रहे हैं, उससे होगा क्या कि sec स्क्वायर x dx की वैल्यू आपके पास dt के बराबर आ जाएगी, एंड देयरफॉर ये चीज़ और ये चीज़ dt बन गई. tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, देखो 10x को हमें t माना है तो इसका स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर. सो t स्क्वायर प्लस 1
डिवाइडेड बाय 10x को हमने t माना है, t dt। अब t को सेपरेटली यहाँ पर भी डिवाइड कर दीजिए। सो ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1/t dt। So now the integration of t is t square by 2, we all know very well, और 1/t का होता है बच्चों log t, और साथ में एक c, एंड दैट्स योर आंसर। बस आपने t के प्लेस पर 10x पुट करना है, आपके पास आपका आंसर आ गया। एंड योर आंसर इज 10 square x by 2 प्लस log ऑफ 10x प्लस c। आई होप कि बच्चों आपको सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर है इस क्वेश्चन नंबर 19 का। इट वाज अ वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन, बस हमें थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना था सेक्स स्क्वायर एक्स और 10x वाला, और ये भी सोचना है कि भाई जो चीज़ एलिमिनेट नहीं हो रही उसको अगर हम सेम उसी टर्म में कन्वर्ट कर लें जिसको हम t मान रहे हैं, तब भी हमारा काम हो जाता है। ओके, सो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी ये आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसी को कई बार एग्जामिनर मॉडिफाई कर रहा है कि नीचे के प्लेस पर, यहाँ पर तो देखो क्या है, कॉस ऑफ x माइनस ए है इनटू कॉस ऑफ x माइनस बी है, dx है। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है एग्जाम के अंदर, सेम यही क्वेश्चन ना दे करके वो इस पूरे कॉस को साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी कर दे रहा है, या फिर इसको कॉस ही रख रहा है, इसको साइन कर दे रहा है, इसको साइन कर दे रहा है, इसको कॉस ही रख रहा है। तो इसी क्वेश्चन की 4 फॉर्म्स बन करके आ रही हैं आपके सामने, ठीक है। सो बच्चों वो चारों फॉर्म्स सेम इसी मेथड से सॉल्व हो सकती हैं, बस फ़र्क होता है कि जिस टर्म से आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे उसका फ़र्क होता है हर एक क्वेश्चन के अंदर। सो वो आप टर्म कैसा यूज़ करोगे वो आप खुद समझ जाओगे जब आप इस क्वेश्चन को भी देखोगे। सो बच्चों इसके कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स होते हैं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर x माइनस ए है, यहाँ पर x माइनस बी है, ये दोनों ही अलग थीटाज हैं। यहाँ पर ये a भी एक कांस्टेंट है, b भी एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चों कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कांस्टेंट नंबर से, एक कांस्टेंट नंबर से। तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट क्या क्या है, एक तो a है एक b है, तो हम इसको एक साइन के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। अब वो टर्म क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करते हो बच्चों कि जो नीचे आपको टर्म्स दे रखे हैं ना, कॉस के साथ x माइनस ए दे रखा है, यहाँ पर x माइनस बी दे रखा है। सो व्हाट यू डू इज कि आप x माइनस ए माइनस ऑफ x माइनस बी निकालते हो। अब जो भी टर्म यहाँ पर आएगा उसी के साइन को लेकर के आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। ये बात याद रखना कि आप कैसे पता लगाते हो कि मैं साइन के साथ क्या नंबर लाऊं। तो यहाँ पर देखो साइन ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देते हैं। सो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, यू आर हैविंग माइनस ए प्लस बी, यानी कि मैं b माइनस ए इसको लिख सकता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन ऑफ b माइनस ए। मैं ये समझता हूँ कि आपको पता चल गया कि हमने b माइनस ए कैसे लाए। ओके, b माइनस ए हमने बच्चों ऐसे लाए, इसको माइनस किया इससे, तो जो भी टर्म आया उसी से हम इसको अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो लेट्स डू इट। और ये बच्चों कांस्टेंट टर्म है, ध्यान रखना, साइन ऑफ b माइनस ए। सो 1 साइन ऑफ b माइनस ए, डिवाइड किया, इसी को मल्टीप्लाई भी करेंगे, साइन ऑफ b माइनस ए को, और पूरे को इसको एज इट इज लिख देंगे, कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी dx। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर b माइनस हमने बना लिया, अब हम यहाँ पर x को प्लस करेंगे और x को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि हम प्लस x माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि इसका फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ कहीं पर यूज़ करते हो तो वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है, यू नो, प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पर भी बच्चों वही करेंगे कि इस ऊपर वाले टर्म में हम प्लस एक्स को ऐड करेंगे और माइनस एक्स को भी यहाँ पर लगाएंगे। सो लेट्स डू इट आउट। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मेरे पास इसमें x से ऐड करते हैं और x से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर तो बच्चों 1 साइन b माइनस ए ही रहेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा।
यहाँ पर देखो हमने क्या किया, x को पहले इसमें ऐड किया, तो मैंने x को ऐड कर दिया माइनस ए के साथ, x माइनस ए मतलब माइनस ए पहले से था, मैंने x को ऐड कर दिया। अब मैं x को सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, यानी कि माइनस एक्स साथ में क्या लेंगे बच्चों, प्लस बी ले लेते हैं। ठीक है, माइनस एक्स प्लस बी बचा। तो बच्चों अगर मैं इसको माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लूँ और यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा ना खोलने के बाद। फाइन। तो आई होप कि आपको ये स्टेप भी अच्छे से क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट। सो आप ध्यान से देखो आपने क्या किया है, आपने साइन ऑफ ए माइनस बी बना दिया है अंदर, साइन ऑफ ए माइनस बी बना दिया है। ठीक है, या फिर आप ए या बी मत मानो, साइन ऑफ एम माइनस एन आपने यहाँ पर बना दिया है, एम माइनस एन। बट ना, अब मैं ये समझता हूँ कि आप ये समझ चुके हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमने ऊपर वही टर्म्स बनाए एम और एन के प्लेस पर जो कि नीचे थे, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। इसीलिए हमने यहाँ पर b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, फिर हमने x को ऐड किया, x को सब्ट्रैक्ट किया ताकि ये टर्म सिमिलर आ जाए। अब हम लगाएंगे बच्चों फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी, जो होता है साइन ऑफ a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर आप देखो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा उसके बाद। तो बस अब ये लास्ट स्टेप है। आफ्टर दिस यू कैन योर सेल्फ विजुअलाइज द सॉल्यूशन। तो इसको खोल दो साइन ऑफ a माइनस बी को, तो वो होता है बच्चों साइन ऑफ a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। तो बच्चों हम इसमें एक काम करते हैं, या फिर इसको अगले स्टेप में लिखा कर दिखा देंगे आपको। अभी इसको ऐसे ही लिख लो, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे यहाँ पर और इंडिविजुअल डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। वो तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा हम कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा बच्चों 1 साइन ए माइनस बी बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन के अंदर हमने क्या किया, इसको इंडिविजुअली डिवाइड किया इससे, तो उस समय पर होगा क्या कि कॉस ऑफ एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस बी को कट कर देगा। लेट मी राइट इट डाउन। कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, माइनस बीच में आएगा यहाँ पर बच्चों, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय यही टर्म विच इज़ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब आप देखिए क्या क्या आपसे कैंसिल हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स माइनस बी कट रहा है और यहाँ पर बच्चों कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कैंसिल हो रहा है। आपका आंसर ऑलमोस्ट बच्चों यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो ये क्या है, साइन ऑफ समथिंग अपॉन कॉस ऑफ द सेम थिंग, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ द सेम थिंग। यहाँ पर देखो वही सेम चीज़ है, साइन ऑफ समथिंग कॉस ऑफ समथिंग, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ समथिंग। और आपको इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा मालूम है कि क्या होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। टेन ऑफ एक्स माइनस बी पूरे पर dx। सो बच्चों वो होता है log ऑफ sec x प्लस सी, तो हम यहाँ पर वही पुट कर देंगे कि 1 साइन a माइनस बी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इज log ऑफ sec थीटा माइनस इसका क्या होगा, वही सेम log ऑफ sec x माइनस बी और पूरे का बच्चों प्लस सी। अभी देखो log a माइनस log b, जिसको आप log a अपॉन बी भी लिख सकते हो। सो आपका आंसर बच्चों ये लास्ट स्टेप है, इसका लास्ट फॉर्म है, इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आंसर यहाँ पर आ चुका है वैसे। सो 1 साइन a माइनस बी और यहाँ पर आप लिख सकते हो log ऑफ sec x माइनस ए अपॉन sec x माइनस बी। सो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि इस तरह के बच्चों क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं और एग्जामिनर क्या कर रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन आप पूछ करके इसके अलग अलग फॉर्म्स पूछ रहा है। तो सब में बच्चों तरीका वही है, आई हैड टोल्ड यू कि आपने साइन ऑफ किससे मल्टीप्लाई करना है,
वो आपने निकालना है भाई, इसको माइनस कर दो इससे। उसके बाद एक बात पर और ध्यान देना है कि नीचे क्या प्रेजेंट है, क्योंकि बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर साइन होता, देखो ध्यान से, मैंने कहा भाई यहाँ पर कॉस ना होकर के साइन होता, यहाँ पर मैंने कहा भाई कॉस नहीं है आपके पास, साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। आप ध्यान से देखो, बस जो लास्ट में आपका आंसर आ रहा है वो चेंज होता। यहाँ पर साइन रखो, ऊपर का सब सेम रखो, यहाँ पर साइन रख दीजिए, तो साइन ऑफ एक्स माइनस ए इसको कैंसिल करता, तो बचता कि आपके पास कॉस ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस बी, तो हो जाता कॉट ऑफ एक्स माइनस बी। तो यहाँ पर आता कॉट ऑफ एक्स माइनस बी, यहाँ पर आता बच्चों कॉट ऑफ एक्स माइनस ए। तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा, तो वहाँ पर भी आप आंसर निकाल लेते। समझ रहे हो ना बात को? तो करने का तरीका क्वेश्चन कैसा भी हो सेम है, बस अपने ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर किस टर्म को लेकर के मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। और ध्यान रखना ये कांस्टेंट है, बच्चे यहाँ पर कभी कभी गलती कर जाते हैं कि इसको वेरिएबल मान करके इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट हमें इससे मतलब ही नहीं है इस वाली चीज़ से। सो बच्चों, नाउ आई होप कि आपको एक्सरसाइज नंबर 7.2 अच्छे से क्लियर हो गई है, एंड नाउ यू हैव नो डाउट इन दिस। बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप किसी क्वेश्चन को नहीं कर पाते जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, सो प्लीज़ आस्क, आई विल एड्रेस देम इन द सेम वे एज आई हैड डन टुडे। अब बच्चों चलते हैं कुछ और अलग टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन सीखने। सो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, आई एम टर्निंग द पेज। अब बच्चों कुछ स्पेशल तरह के फंक्शंस होते हैं जिनका इंटीग्रेशन निकालना हमें सीखना है, खास करके ऐसे फंक्शंस जो एक तो डिनोमिनेटर में हो और उनके साथ एक कांस्टेंट ऐड किया गया हो और उसकी पावर हो बच्चों 2। समझ रहे हो? तो हम इस तरह के फंक्शंस को अब सीख रहे हैं कि आप कैसे करके इंटीग्रेट करते हो। सो मैं यहाँ पर डालता हूँ बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन किस तरह के होंगे वो बेसिकली। सो बच्चों पहले उनके कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलेज हैं, आपने वो याद करने हैं। ओके, अभी तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर तो आप देख करके लगा सकते हो फॉर्मूला, बट इसके बाद आपने पहले याद करना है, फिर ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ 6 फॉर्मूले हैं आपके पास इसके अंदर, जो बहुत ही सिंपल हैं। ओके, एक बार अगर आप उनको समझने की कोशिश करोगे तो आप उनको समझ जाओगे, आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो आई एम राइटिंग ऑल दी फॉर्मूलाज वन बाय वन। सो पहला फॉर्मूला है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो अगर इस तरह की आपके पास फॉर्म आती है कि नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, दैट्स इट। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। आगे चलते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पर। उसमें क्या किया कि हमने ए स्क्वायर को आगे लिखा, एक्स स्क्वायर को बाद में लिखा। सो देखते हैं बच्चों क्या फॉर्मूला बनता है। सो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने किया, डी एक्स लगाया, तो आगे की चीज़ तो सेम रहेगी, 1/2a ही रहेगी, बट लॉग में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। वो बच्चों फ़र्क क्या होगा कि इस बार हम ये a माइनस एक्स जो है वो लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और ऊपर आएगा बच्चों a प्लस एक्स। समझ रहे हो क्या फ़र्क है दोनों फॉर्मूलेज में? आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई x को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अगर x हमारा पॉजिटिव है तो ऊपर हम x की पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे, चाहे वो फॉर्मूला ये वाला हो या ये वाला हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर x नेगेटिव भी है, बट हमारे आंसर में x ऊपर नेगेटिव नहीं होगा, न्यूमरेटर में x हमारा नेगेटिव नहीं होगा, तभी हमारा पहले a प्लस एक्स आएगा, नीचे हम a माइनस एक्स ले लेंगे, ले तो उसको भी लेंगे बट उसको नीचे रखेंगे, x को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे ऊपर। ओके, ऐसे आप याद रख सकते हो बस। फिर बच्चों तीसरा फॉर्मूला है, इसको शायद आप रिलेट कर पाओ क्योंकि इस तरह की फॉर्म आपने देख रखी है पहले डेरिवेटिव्स में। तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई।
तो बच्चों इसको तो आपने खुद रिलेट कर ही लिया होगा. आई थिंक देर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला टू यू. तो आगे बढ़ते हैं बच्चों फोर्थ फॉर्मूले पर. दैट इज़ कि अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन सभी में स्क्वायर रूट ले लेंगे. जो ये फॉर्म्स हैं इन सभी फॉर्म्स के स्क्वायर रूट ले लेते हैं. दैट इज़ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है इसका. अब क्या हुआ, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी आपके पास आ गया. अब हम लेंगे बच्चों इसका स्क्वायर रूट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और स्क्वायर रूट हमारे पास होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का. अब जैसे कि मैंने आपसे कहा भाई ऊपर आपका नेगेटिव एक्स नहीं आना चाहिए, तो इसलिए क्या हुआ, इस फॉर्मूले में नेगेटिव एक्स ना डालने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला चेंज हो गया इसका. या फिर आप इसको रिलेट भी कर पा रहे होगे. याद है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. तो ये देखो ये कांस्टेंट है, इसको 1 मान लो कोई बात नहीं. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किसका डेरिवेटिव होता है, साइन इनवर्स एक्स का. तो साइन इनवर्स एक्स, अब यहाँ पर 1 तो है नहीं, ए है, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं. वहाँ पर आप 1 से डिवाइड करते तो हमें 1 दिखता नहीं था. अब यहाँ पर भाई 1 नहीं है, कुछ और नंबर है, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं. दैट्स इट. तो इसको आप वैसे भी रिलेट कर पाए होगे आई होप. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो. अब बच्चों सिक्स्थ लास्ट फॉर्मूला, दैट इज इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो इसका होगा बच्चों लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. एज सिंपल एज दैट. बच्चों मैं ये समझता हूँ कि आपको ये सारे फॉर्मूलेज अच्छे से याद हो जाने चाहिए हमारे अगले लेक्चर से पहले पहले. ओके सभी फॉर्मूलेज को देखो, कोई मुश्किल नहीं है. आप बस इनको चीज़ों को रिलेट करना सीखो कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये डेरिवेटिव होता था टेन इनवर्स का, तो यहाँ पर टेन इनवर्स का फॉर्मूला आ गया. बाकी ये दो तो सिमिलर ही हैं. दीज टू आर एग्जैक्टली सिमिलर, सो यू नीड नॉट रिमेंबर दीज. ओके अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स एक्स का, तो हमने वहाँ पर पुट कर दिया. बाकी दो फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है, एक्स प्लस वही चीज़ जो कि यहाँ पर थी. अब बच्चों इन सबका प्रूफ भी आपको हम शो कर सकते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट भी है. सो आपने सभी के प्रूफ करने हैं, बट व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं एक या फिर दो क्वेश्चंस का ही आपको प्रूफ करवाऊंगा. वैसे तो इम्पॉर्टेंट बस ये ऊपर के दो वाले हैं, नीचे के सारे तो आप उससे कर सकते हो बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो आई विल डू वन ऑफ द अबव टू. तो एक काम करते हैं, आई एम डूइंग द सेकेंड प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू. बाकी बच्चों आप खुद ज़रूर ट्राई करना, आपके सिलेबस का पार्ट हैं ये. ओके सो डू प्रैक्टिस देम, डू ट्राई देम. बहुत ही सिंपल है. लास्ट के 4 तो बहुत ही सिंपल है. यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट बाय द फॉर्मूला दैट आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन द अर्लियर क्लासेस. So now I'll be doing the proof of the second formula in front of you, which is that 1 upon a square minus x square dx का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 upon 2a log of a plus x upon a minus x plus c. तो हमें इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड के बराबर इसको प्रूफ करना है. सो 1 अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं डी एक्स. अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम ऊपर भी एक ऐसी फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसके अंदर ए माइनस एक्स हो प्लस एक फॉर्म में ए प्लस एक्स हो, जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 22 में भी किया था. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम कॉन्स्टेंट से तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं. सो हमें 2a चाहिए, मतलब हमें चाहिए 2a. So I'll multiply and divide it by multiplying and dividing by 2a, क्योंकि हमें 2a चाहिए. So क्या होगा बच्चों, ये 1 अपॉन 2a हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 2a से, तो मैं उसको a प्लस a भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम इन दिस. और नीचे आपके पास है a माइनस एक्स और है a प्लस एक्स. अब आपको दिख रहा है कि अगर मैं प्लस एक्स माइनस एक्स करूँ तो मेरा काम हो जाएगा. So what I'll be doing is I'll be doing plus x and minus x. फ़र्क उससे कुछ पड़ा नहीं फॉर्म क्वेश्चन पर हमारे, और यहाँ पर dx. ओके हमने x से ऐड किया, x को सब्ट्रैक्ट किया. तो अब इससे हुआ क्या कि ये आपके पास एक चीज़ हो गई, ये आपके पास दूसरी चीज़ हो गई.
अब आप इंडिविजुअली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, इसको एक बार इससे डिवाइड कर दोगे। सो योर क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट ओवर। हमने क्या किया, ए प्लस एक्स को एक बार ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स से डिवाइड किया, और एक बार बच्चों ए माइनस एक्स को किया, ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, पूरे पर आपका डी एक्स है। तो इससे होगा क्या कि a माइनस एक्स कैंसिल कर देगा a माइनस एक्स को, a प्लस एक्स कैंसिल कर देगा a प्लस एक्स को। अब ये है क्या, ये 1 अपॉन a माइनस एक्स है। और बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि अगर x की पावर 1 हो और उसके साथ हमने कोई कांस्टेंट को ऐड कर रखा हो, तो बच्चों वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, हम उसे x लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है, 1 अपॉन माइनस एक्स, इसको आप मान सकते हो, 1 अपॉन माइनस एक्स इसको मान सकते हो। तो बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है। तो बस वही यहाँ पर होगा, 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स होता है, लॉग ऑफ यानी कि a माइनस एक्स। बट यहाँ पर माइनस एक्स था, तो अब एक बार माइनस एक्स को भी आप इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव साइन आपको यहाँ पर दे देगा। सो माइनस ऑफ लॉग a माइनस एक्स प्लस, ये तो पॉजिटिव है तो लॉग ऑफ a प्लस एक्स। अब आप देख सकते हो आपका आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। देखो 1 अपॉन 2a तो बाहर आ गया, लॉग ऑफ a माइनस बी, लॉग a माइनस लॉग b है। तो फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ a अपॉन b, तो a ऊपर आएगा, ये b नीचे जाएगा। सो लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। सो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों आपको ये प्रूफ अच्छे से क्लियर हो गया है, एंड नथिंग वॉज डिफ़िकल्ट इन दिस प्रूफ। ये बहुत ही एलिमेंट्री प्रूफ था। आपको यहाँ तक कि क्वेश्चन में ही दिख रहा था कि अपने 2a से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो करना ही और डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो हमने वही किया स्टार्टिंग में, और बाद में तो आप समझ ही गए होगे। जो चीज़ हमने लगाई थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में, एक्सरसाइज नंबर 9.2 की, वही हमने यहाँ पर भी लॉजिक लगाया और उसको सॉल्व कर लिया। प्रोवाइडेड x की पावर 1 होगी तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे, 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन एक्स वाला। सो बच्चों आई होप दैट दिस प्रूफ इज क्लियर टू यू। बाकी सारे प्रूफ आपने ट्राई करने हैं, दे आर होमवर्क एक्सरसाइज फॉर यू, और इनको ज़रूर करना है, ओके, इट्स कंपल्सरी फॉर यू। तो आप इसको नोट डाउन करिए, आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों अब आपको हम बताएंगे कि जो फॉर्मूला आपने अभी पीछे सीखे हैं वो क्यों सीखे, वो किस टाइप के फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए आपने सीखे हैं, ओके। यानी कि आप अगर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि भाई इस तरह का फंक्शन है, तो आपको दिमाग में आए कि हाँ हमें ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके, ओके। सो आई एम टेलिंग यू 4 फॉर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग दीज कंसेप्ट्स। बस थोड़ा आपने उन फॉर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, और वो फॉर्म्स इसी फॉर्मूले के फॉर्म में आपको बच्चों मिल जाएंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल सी फॉर्म्स हैं। तो पहली फॉर्म है कि अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 1 अपॉन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, आपके पास अगर इस तरह का कोई फॉर्म है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपसे कहा गया इसको इंटीग्रेट करिए, तो आप बच्चों इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। अब कैसे करोगे वो आपको बताएंगे जब आपको हम बच्चों क्वेश्चन करवाएंगे। अभी आप इन फॉर्म्स को लिख लीजिए ताकि जब आप रिवाइज करो बाद में तो आपको याद आए कि हाँ भाई क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्म थी, तो मैंने कहीं इसके आसपास का फॉर्मूला को अप्लाई करना था। सो बस आप ये फॉर्म्स अभी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको हम क्वेश्चंस कुछ या फिर बहुत कम करवाएंगे आज के लेक्चर में, और सारे काम कवर करेंगे बच्चों अपकमिंग लेक्चर में। सो अगली फॉर्म है सिर्फ इसका स्क्वायर रूट। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्क्वायर रूट आपको गिवन है, तो आप उसको भी इंटीग्रेट कर पाओगे ये सब पढ़ने के बाद जो आपने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है। अब आप ये सारे काम कर सकते हो, दैट आई मीन, ओके। अब एक थर्ड फॉर्म है कि आपको ऊपर एक लीनियर इक्वेशन गिवन हो कुछ इस तरह से, और डिनोमिनेटर में फिर से आपको एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन हो, तो आप बच्चों इस तरह की फॉर्म को भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये थर्ड फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म भी आप सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ फॉर्म इससे कुछ अलग नहीं है, बस नीचे हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं फोर्थ फॉर्म में, कि अगर आपके पास ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इसको भी बच्चों अब आगे से सॉल्व कर सकते हो। कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं जो आपको सिखाएंगे अभी हम, तो आप बच्चों ये 4 फॉर्म सब सीख जाओगे अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आता है। वैसे फेमस फॉर्म्स हैं आपके एग्जाम के अंदर,
तो कोई भी क्वेश्चन आए इन फॉर्म में से तो आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। सो बच्चों, आज के लेक्चर में आपको हम सिखा रहे हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। सो बी अटेंटिव, आज के बाद इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और कई बार होता है कि नीचे क्या होता है कि वो सी को 0 कर देते हैं, सो उस समय पर तो क्वेश्चन और आपका आसान हो जाता है। ओके, so now I'm teaching you that how you can solve a question of the form 1 upon ax square plus bx plus c dx। अब इसी में थोड़ा वो मॉडिफिकेशंस करता रहता है, यानी कि b को कभी 0 कर देता है, तो उससे आपका क्वेश्चन ईजी होता है, मुश्किल नहीं होता और ईजी हो जाता है। सो ये सबसे डिफ़िकल्ट फॉर्म है। इस फॉर्म की सबसे डिफ़िकल्ट फॉर्म है जब आपको a भी गिवन हो, b भी गिवन हो और c भी गिवन हो। अगर इनमें से उसने एक भी कोई चीज़ 0 दे रखी है तो आपका क्वेश्चन वो आसान ही कर रहा है, डिफ़िकल्ट ही नहीं कर रहा, और वो आप बहुत ही सिंपली डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। तो हम सीधा बात करते हैं इस वाले फॉर्म को कैसे सॉल्व करोगे आप। एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर बताते हैं आपको कि आपने इंटीग्रेट करना है बच्चों 1/3x² प्लस 13x माइनस 10। और ये बच्चों, ये आप मान सकते हो कि इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इस फॉर्म का आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। सो इस तरह की फॉर्म आपके पास अवेलेबल है कि आपको a के प्लेस पर 3 दे रखा है, b के प्लेस पर 13 दे रखा है और c के प्लेस पर -10 दे रखा है। आपसे कहा गया भाई इसको इंटीग्रेट करिए। तो इस समय पर आप क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो कि आपका मेन एम होता है कि मैं इस नीचे वाली फॉर्म को a² माइनस x² या फिर x² माइनस a² की फॉर्म में लेके क्या जाऊँ। समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से, कि आप इसको x² या फिर t² माइनस a² की फॉर्म में लेकर के आ जाओ। यानी कि वॉट यू वॉन्ट इज दैट कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू अ होल स्क्वायर फॉर्म। उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट विल बी डूइंग इज कि आपको बच्चों ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हमें बच्चों फॉर्म लेकर के आनी है। तो क्या ये प्रेजेंटली इस फॉर्म में है कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये क्या ये किसी का स्क्वायर है? तो आप देखोगे चलो इस फॉर्म अगर √3x का होल स्क्वायर मान लें तो यहाँ पर बच्चों √3 होना चाहिए था, क्योंकि 2 इंटू a होता है ना, तो √3 कहीं यहाँ पर है नहीं। सो हमें 3 यहाँ पर नहीं चाहिए पहली बात तो हम पहले इस 3 को रिमूव कर देते हैं। सो एक काम करते हैं, 3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। सो हमने क्या किया बच्चों, पहले 3 को हटाया क्योंकि हमें 3 प्रिवेंट कर रहा है इस फॉर्म में लाने से। तो हमने क्या किया, 1/3 पूरे से बाहर ले लिया, तो आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 13/3x, क्योंकि आपने 3 यहाँ से भी कॉमन लिया है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वाले 3 को बाहर ले गए, माइनस 10/3 dx। ओके फाइन। तो आपने बच्चों एक अपना a² तो तैयार कर लिया, और वो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि वो x यहाँ पर भी, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू, अब आपने ढूंढना है अपना b, 2 इंटू a इंटू बी, आपने अपना b ढूंढना है बच्चों। तो आपने वो कंपेयर करना पड़ेगी इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से, कि ये है बच्चों 13/3 इंटू एक्स, क्योंकि आपको अपना b निकालना है। सो b निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दो को कंपेयर करते हैं, 2ab को इस वाली चीज़ से। हमारा a हमारा x के बराबर है, हमने देख लिया x² है। सो देखो x से x कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू क्या है ध्यान से देखना, b की वैल्यू आती है आपके पास 13/2 3 = 6। तो ये आपके पास बच्चों b की वैल्यू है, उसको यूज़ करके ही आप यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लिख पाओगे। तो क्या आपके पास पूरी इक्वेशन के अंदर 13/6 है? तो आपको दिखेगा नहीं, 13/6 तो मेरे पास कहीं पर भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, 13/6 को ऐड कर देंगे, 13/6 से ऐड और 13/6 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या जस्ट अ मिनट, आपने यहाँ पर b² लाना है ना कि b, समझ रहे हो बात को, आपने यहाँ पर b² लाना है ना कि b। तो हम b² से ऐड करेंगे, b² से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये गलती बच्चे करते हैं, सो आई होप कि आपने इस गलती को पकड़ लिया होगा। ठीक है, हमने a² प्लस b² प्लस 2ab बनाना है, तभी तो आप बना पाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने b से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि b² से ऐड करना है, b² से सब्ट्रैक्ट करना है। समझ रहे हो ना कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को? ये फॉर्म होती है बच्चों, ये आप सीख चुके हो क्लास 9th में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होती है ये, इट्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये कोई नई चीज़ हम नहीं सिखा रहे हैं आपको इंटीग्रेशन में, सिर्फ स्क्वायर को कंप्लीट करना सिखा रहे हैं। सो ये हो जाएगा बच्चों 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ
1/x² प्लस 2ab और प्लस b², ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। नो डाउट इन दिस। बचा क्या क्या बचा है बच्चों, -10/3 और -13 का स्क्वायर होता है 169 और 6 का होता है 36। ये आपके पास रिमेनिंग है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप साइड में। तो 1 dx मत लिखना भूलना बच्चों, dx बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, ये देखो -10/3 -169/36 है। तो आप 36 को एलसीएम ले लो यहाँ पर। सो यहाँ पर आएगा 3 12 10 होते हैं बच्चों 120, ठीक है, और -169, ये -120 के साथ ही है। सो -120 -169 कितना होता है, ये होता है बच्चों -289 हो गया। एंड येस दिस इज द फॉर्मूला फॉर 17 का स्क्वायर। फाइनली हमारे पास वो फॉर्म आ चुकी जो हमें चाहिए थी। सो 1/x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और इसको हम शायद ऊपर ले गए बट ये ऊपर नहीं है बच्चों, डिनोमिनेटर में ही है, इसी के साथ है, ठीक है, -120/169 इसके साथ में ही नीचे, ऊपर मत लिखना गलत हो जाएगा। सो माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया स्क्वायर ऑफ 17 और ये हो गया स्क्वायर ऑफ 6 का होल स्क्वायर। इज दिस फॉर्म क्लियर टू यू? क्या अभी तक आपको कोई दिक्कत है बच्चों? नथिंग न्यू हैज़ बीन टॉट टू, ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये आपने क्लास 9th में सीख रखा है। अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह की फॉर्म में कि t² माइनस a²। तो हमारे पास देखो ये a आ चुका है, इसको हम t मान लेते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, पुटिंग x प्लस 13/6 इक्वल टू t, इससे होगा क्या कि dx की वैल्यू dt के बराबर आ जाएगी। देख रहे हो, dx की वैल्यू dt के बराबर आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उससे। सो आपके पास जो ये फॉर्म है ये आ चुकी है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये हो गया t² माइनस ये हो गया बच्चों आपका a² 17/6 का होल स्क्वायर dx। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस x² का। अभी आपने सीखा है बच्चों, ये होता है बच्चों 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो बस वो आपका आंसर है। तो 1/3 ये बाहर रहेगा इंटू 1/2a, a के प्लेस पर आएगा 17/6, तो इंटू 17/6 राइट, और log ऑफ x माइनस a यानी कि सॉरी a प्लस x यानी कि 17/6 प्लस t अपॉन a माइनस b, 17/6 माइनस t। ये बच्चों आपके पास आपका आंसर है। t को पुट कर दो, थोड़ा सॉल्व कर लो। सो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना। 3 2 से 2 कैंसिल हो गए तो 1/17 आ गया यहाँ पर। ये तो बस कैलकुलेशन है, अब आगे कुछ नहीं है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। सो log ऑफ 17/6 माई प्लस t के प्लेस पर आपने क्या माना था बच्चों, t के प्लेस पर माना था x प्लस 13/6, तो x प्लस 13/6 अपॉन 17/6 माइनस ऑफ t दैट इज माइनस x माइनस 13/6। तो आपका आंसर बच्चों यहाँ पर आ गया है ऑलमोस्ट। आप ध्यान से देखो तो 6 को यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, 6 को यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, तो क्या होगा, 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा क्या 6x प्लस 17 प्लस 13। वो जस्ट अ मिनट, हमने बच्चों फॉर्मूला रॉन्ग अप्लाई कर दिया। ये a² माइनस x² नहीं था, ये x² माइनस a² था। तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है। तो यहाँ पर t माइनस 17/6 अपॉन t प्लस 17/6 फॉर्मूला आएगा। तो बच्चों हमने फॉर्मूला यहाँ पर गलत लगा दिया है, अपने आप ठीक कर लेना उसको, ठीक है। t माइनस 17/6 और नीचे आएगा t प्लस 17/6। आई जस्ट सॉ इट, ये x² माइनस a² है, हम इसको a² माइनस x² समझ रहे थे। सो उससे होगा क्या कि ये माइनस 17/6 आएगा और यहाँ पर ये बच्चों प्लस हो जाएगा सारा। तो अब देखो क्या आता है आपके पास, -17 प्लस 13 होता है बच्चों -4। तो ये आ गया आपके पास 1/17 log ऑफ 6x माइनस 4, नीचे आएगा बच्चों 6x प्लस 17 प्लस 13 इज 30 प्लस c, दैट्स योर आंसर। तो बच्चों इस तरह से देखो आप सॉल्व कर लेते हो इन क्वेश्चंस को। और बच्चों यहाँ पर अपने बहुत ही पेशेंटली चलना होता है आगे,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर बहुत ही आराम से लगाना होता है, अगर आप वहाँ पर फंस गए तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो। तो मैंने आज आपको एक फॉर्म सिखाई, कल हम आपको बची हुई 3 फॉर्म भी सिखा देंगे, फिर आप एक्सरसाइज नंबर 7.3 का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सो फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।